खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ सूबे में मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। एफआईआर में चंद नामालूम अफराद को भी नामजद किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। काबीना अरकान ने कहा इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पीटीआई कारकुनों पर शेयरिंग और तशद्दुद किया गया। इजलास में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पटिशन दायर करने की भी मंजूरी दी गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं आईजी इस्लामाबाद के गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। सीडीए केपी हाउस बंद करने के खिलाफ के लिए मुख्तलिफ बहानों का सहारा ले रही थी। कानून के मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी किसी जुर्म में मुलविस हुआ तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर इमरान लंदन में कत्ल हुए, एफआईआर यहाँ हुई। हम भी आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ यहाँ एफआईआर दर्ज करेंगे। ट्रंप की हुकूमत आने से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलूच की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से मुताल्लिक कयास आराइयां गलत। पाकिस्तान और अमरीका पुराने दोस्त और पार्टनर है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान अमरीका के साथ मजबूत दोतरफा ताल्लुकात का खाहा। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी है। वज़ीर आज़म 11 नवंबर को सऊदी अरब में मशक़ वुस्ता कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी। गजा में नस्ल कुशी को फौरी बंद करने के लिए अक़वाम आलम अपना किरदार अदा करे। गजा में इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी की जंगी जराइम के तहत तहकीकात होनी चाहिए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की गिरती हुई सेहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारतखाने आमद। चीनी सफीर से मुलाकात। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े की शदीद मज़म्मत। चीनी सफीर को वाक़े की तफसीलात और तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफ़ाक़। कहा चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह। सीपैक मनसूबों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। चीनी सफीर की दोतरफा सिक्योरिटी ताउन में मज़ीद इजाफे की पेशकश। कहा मुश्तरका कोशिशों से पाक चीन दोस्ती मुसलसल परवान चढ़ रही है। चीनी सफीर का सदर ज़रदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। सुबह के वक्त मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 857 रिकॉर्ड। मुल्तान 406 AQI के साथ दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा। लाहौर में स्मॉग की शदीद सूरत हाल के पेश नजर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं शहरियों में मास्क फराहमी की मुहिम शुरू कर दी। 9 से ज्यादा मकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 15 FIR दर्ज। 4 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने के। लाहौर हाईकोर्ट ने ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में धुआं छोड़ने वाले जनरेटर चलाने पर पाबंदी लगा दी। कमर्शियल जनरेटर में आलूदगी को कंट्रोल करने वाले आला आइंदा 7 रोज में नस्ब करने की हिदायत। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा हॉटस्पॉट एरिया से तजावुजात को हटाया जाए ताकि ट्रैफिक के बहाव से आलूदगी न फैले। 3 साल बच्ची का भी फिजाई आलूदगी पर काबू न पाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। सदर जरदारी, नवाज शरीफ, गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस नैब की केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदाद। नैब तरमीम की बहाली के बाद एहतसाब अदालत में रेफरेंस वापस भेजने के हवाले से जवाब जमा करवा दिया। कहा इस रेफरेंस की मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए है। नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड नैब के दायरा इख्तियार में आता है। ये केस अब नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। अदालत ने रेफरेंस FIA एजेंसी या स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने पर फैसला महफूज कर लिया। 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। इस सादे दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जजेस से मुकदमात पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी साथ लाने की हिदायत की थी। PTI 9 नवंबर को स्वाबी मोटरवे पर जलसा करेगी। मुल्क भर से लोग जलसे में शरीक होंगे। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारा मकसद बानी PTI की रिहाई और इस जाली मैंडेट वाली हुकूमत का खात्मा है। ट्रंप की कामयाबी से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम अपनी जदोजहद पर यकीन रखते हैं। ख्वाजा आसिफ उमर के इस हिस्से में नहीं कि इन्हें खुद पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। हम बानी की रिहाई तक हर फोरम पर जंग लड़ते रहेंगे। उमर अयूब कहते हैं ट्रंप को इंतखाबात जीतने पर बहैसियत लीडर ऑफ अपोजिशन मुबारकबाद दी। आईनी बेंच के सरबराह के मामले पर जुडिशल कमीशन में मुखालिफत की थी। बानी PTI को जेल में सहूलियात मुयसर नहीं। हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ये हमारा जमहूरी हक है।
डेमोक्रेट उम्मीदवार कामला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ट्रंप को फोन करके इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। शिकस्त के बाद खिताब में कहा, इंतखाबी नतायज तस्लीम करने चाहिए। जमहूरियत का असूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमरीयत में यही फर्क है। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारी जद्दोजहद अमरीका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए थी, जो जारी रहेगी। अमरीका में जमहूरियत और कानून के मलदारी के लिए लड़ते रहेंगे। ट्रंप को बताया, इख्तिदार की पुरान मुंतकिली के लिए उनकी मदद करूंगी। कामला हैरिस का इलेक्शन मुहिम में साथ देने वालों से इज़हार तशक्कुर। कामला हैरिस की शिकस्त पर कई सपोर्टर्स जज्बात कर काबू न रख सके, आंसू निकल आए। अमरीकी सदर की भी डोनाल्ड ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद। व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत दी थी। सदर जो बाइडन आज अमरीकी अवाम से खिताब भी करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन इख्तिदार की पुरान मुंतकिली यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म। सदर जो बाइडन ने नायब सदर कामला हैरिस को भी फोन किया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 295 हो गई। कामला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। सेनेट में रिपब्लिकन की 52 और डेमोक्रेट्स की 42 नशिस्तें। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन की 201 और डेमोक्रेट्स की 182 नशिस्तें हो गई। सदर मुंतखब होते ही ट्रंप के असासे 2 खरब 70 अरब रुपए बढ़ गए। अमरीकी इंतखाबात में अमरीकन पाकिस्तानी सऊद अनवर रियासत केंटकी से सेनेट की मुसलसल चौथी बार रुकन मुंतखब। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अमरीकन पाकिस्तानी ने 27,359 वोट हासिल किए। रिपब्लिकन हरीफ मैट सेरा को जो सिर्फ 15,057 वोट ले पाए। कोरोना वबा के दौरान सऊद अनवर ने वेंटिलेटर तैयार करके मरीजों की जानें बचाई थी। ट्रंप के सदर बनते ही नून लीगियों की नींदें उड़ गई। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ कल से सोशल मीडिया पर ट्रंप के खिलाफ पोस्टें डिलीट करने में लगे हुए हैं। फिक्र न करें, सोशल मीडिया पर तमाम पोस्टें अब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, नून लीग ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पर बाकायदा मुहिम चलाई थी। अब यू टर्न लेकर ट्रंप की तारीफें करके नहीं थकते। ताकतवर की पूजा करना लीगी रहनुमाओं का पुराना वतीरा है। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर सुप्रीटेंडेंट रडियाला जेल कल तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार हिजाज इसहाक ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत में इस्तफसार किया। अब क्या सूरत हाल है? वकील फैसल चौधरी बोले, सियासी रहनुमाओं से मीटिंग कैंसिल कर दी गई। इसी अदालत के 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अदालत ने स्टेट काउंसिल से सवाल किया, क्या वजह है, बार बार ऐसा होता है? स्टेट काउंसिल ने जवाब दिया, हम जेल हुकाम से पूछ लेते हैं। सुप्रीटेंडेंट जेल ही तो बेहतर बता सकते हैं कि क्यों मुलाकात नहीं कराई जाती। अदालत ने समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई से आज अडयाला जेल में 6 पार्टी रहनुमा मुलाकात करेंगे। शिबली फराज, आमिर डोगर, असद कैसर, शेख वकास अकरम, अलामा राजा नासिर अब्बास और अहमद खान बानी पीटीआई से मिलेंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अजूब को 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। वकील अपोजिशन लीडर ने दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया। इस्लामाबाद और पंजाब में 21 मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी का खदशा है। अदालत की दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले गैर मुल्की दौरे पर जिनेवा पहुंच गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी मरियम नवाज के हमरा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी लंदन से जिनेवा पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब जिनेवा में गले का इलाज कराएंगी। मरियम नवाज के गले का गुज़श्ता बरस जिनेवा में ऑपरेशन हुआ था। मरियम नवाज और नवाज शरीफ का नवंबर के वक्त से पहले इकट्ठे वतन वापसी का इम्कान। सेहत के शोबे में किसी के पास सुबह सिंध जैसे मंसूबे नहीं। कराची में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में आकर इलाज कराते हैं। इलाज मुफ्त हो रहे हैं, पर्ची की फी भी नहीं ले जाती। एक माइंडसेट कुछ अरसे से पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। सखर की यूनिवर्सिटी में किसी का डोमिसाइल चेक नहीं किया जाता। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद रखी। सिंध में कैंसर के मरीजों को अद्वियात न मिलने के इंकशाफ, मरीजों की जिंदगियां दाव पर लगी। डॉक्टर्स के मुताबिक स्टेज 3 और 4 के मरीज जिंदगी के आखिरी मरहले में हैं। इनके बचने का कोई इम्कान नहीं। MS डॉक्टर MS बुखारी के मुताबिक अद्वियात की किल्लत है। महकमा सेहत को लिख दिया, टेंडर जैसे ही होगा मरीजों को अद्वियात मिल जाएंगी। आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात, पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में इलाके अमन, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत, दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने की हिकमत अमली समेत बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल।
आर्मी चीफ के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम में सऊदी वली अहद के किरदार की तारीफ। आर्मी चीफ ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान और सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी असातिज़ा का मुतालबात के हक में एहतजाज। तीसरे रोज़ में दाखिल असातिज़ा का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने खैबर रोड पर धरना देने का ऐलान। सदर ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन अजीजुल्लाह कहते हैं मुतालबात तस्लीम न होने तक धरना जारी रहेगा। असातिज़ा को मुअत्तल करना नाइंसाफ़ी, हुकूमत अपग्रेडेशन का वादा पूरा करे। असातिज़ा की हड़ताल के बाद सूबे के 26,000 से ज़्यादा स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करना शर्मनाक और काबिल मुज़म्मल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने असातिज़ा की मुअत्तली पर गंडापुर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा हर वक्त जलसे जुलूस की आड़ में फसाद ग्रुप एहतजाज हमारा हक है कि नारे लगाता है। अपने सूबे में वाकई पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को एहतजाज करने के बाद मुअत्तल कर देता है। वारे मुनाफ़िक़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेलवे मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के फैसले का इख्तियार एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की कमेटी को देने का अमल गैर कानूनी करार दे दिया। सेक्रेटरी रेलवेज 20 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब पेश न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। पीपी मोड के तहत तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा सिंध में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते हैं। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने कहा इंडस डेल्टा की बहुत शानदार तारीख। सिंध हुकूमत इंडस डेल्टा का तहफ़्फ़ुज़ करे, समुद्री हयात की नशोनुमा और आलूदगी से महफूज रखा जाए। IMF वफ्द मिशन चीफ नॉर्थन पॉर्टर की क़ियादत में 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान आएगा। वफ्द IMF प्रोग्राम पर हालिया पेशरफ्त का जायजा लेगा। दौरे में तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर गुफ्तगू नहीं होगी। मौजूदा प्रोग्राम का पहला जायजा 2025 की पहली सामाही में होगा। बिजली की खपत में इजाफे के लिए विंटर पैकेज तातुल का शिकार। सर्दियों में बिजली की खपत बढ़ाने के लिए मुजवजा विंटर पैकेज का ऐलान न हो सका। वजारत खजाना विंटर पैकेज की मंजूरी के लिए ताहाल IMF के ग्रीन सिग्नल की मुंतज़िर। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 1 दिसंबर से 30 अप्रैल तक सार्फिन के लिए बिजली 7 से 8 रुपए फी यूनिट कम करना चाहती है। 5 माह में पैदावारी चार्जेस कम करने के लिए मकामी तलब में इजाफे का मंसूबा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने चीनी 13 रुपए फी किलो सस्ती कर दी। चीनी की नई कीमत 140 रुपए फी किलो मुकर्रर। इतलाक फौरी तौर पर होगा। इससे पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 रुपए फी किलो मिल रही थी। हिंदू ताजिर राजकुमार की बासियाबी के लिए कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल। मुख्तलिफ मार्केट्स और कारोबारी मराकज बंद। रहनुमा हिंदू पंचायत के मुताबिक कश्मीर अगवा बराए तावान का गढ़ बन चुका। रोजाना की बुनियाद पर शहरी अगवा हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध और आजी नोटिस लेकर अगवा होने वाले तमाम मगवियों को फौरी बाजियाब करवाएं। PTA रहनुमा आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तोसी। रावलपिंडी की अदालत का 14 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। आजम सवाती को 2 दिन कबल अटक जेल से रिहा होने पर टैक्सला पुलिस ने गिरफ्तार किया था।